नमस्कार। आज हम लोग हैं श्री पंचायत निर्मल अखाड़ा प्रयाग में और हमारे साथ हैं परमादरणीय श्री देवेंद्र शास्त्री जी जो महासचिव हैं निर्मल अखाड़े के। और आज जो हमारे सामने पूरे देश के सामने एक स्थिति आई है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी, उनका क्या कैसे किस प्रकार से आगमन हुआ और किस प्रकार से उन्होंने निर्मल अखाड़े को अंगीकार किया और उसने कैसे शरण दी, इसके बारे में आदरणीय श्री हमारे महाराज जी बताएंगे। महाराज जी, ऐसा है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान तो था ही नहीं, पहले इंडिया ही था वो, तो उधर से जब रेफ्यूजी होकर के वो भारत में आए तो सबसे पहले वो निर्मल वृक्ष कुटिया में रुके। 2 साल तक वहाँ रुके, क्योंकि उनकी जो माता थे बहन नानकी, वो निर्मल वृक्ष कुटिया की ट्रस्टी थी। तो उन्होंने वहाँ 2 साल रह करके अपना फिर उनको कृष्णा नगर हरिद्वार में अलाट हो गया रिफ्यूजी क्वार्टर, वहाँ चले गए। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद वो अपने अध्ययन के लिए पंजाब अमृतसर में भी रहे। उसके बाद फिर उनका जीवन ऐसा बना कि उन्होंने इतनी शिक्षा ग्रहण करी कि वो देश के पहले गवर्नर रहे, फिर प्रधानमंत्री बन गए। उनकी शख्सियत को कौन नहीं जानता। ऐसी शख्सियत है जो मौन रह करके भी सब कुछ बोल जाते थे। उनका मौन रहना ही सब कुछ दर्शा देता था। महाराज जी, आपका उनके साथ व्यक्तिगत कैसा अनुभव रहा? कभी आप उनसे मिले? मैं 2 बार मिला उनसे, और मैं उनकी जो 2 बार की मुलाकात है उसको मैं जीवन में भुला नहीं सकता। जो शब्द उन्होंने मेरे को कहे और जो मेरी उनसे वार्ता हुई, आज भी वो मेरे को स्मरण है कि जो भी उन्होंने मेरे को समझाया और मैंने भी उनको जो बातें बताई, वो आज भी कानों में गूंजती हैं कि ऐसे बिल्कुल निसंकोच, कोई भी स्वार्थ नहीं, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो संसार में बहुत कम आते हैं। आपसे उनकी भेंट बहुत आते हैं। जी जी, आपसे उनकी भेंट लोग बहुत कम दुनिया में आते हैं जो इतने बड़े पद पर होकर के भी इतना विनम्र स्वभाव उनका था कि वो कहने के परे ही है। महर्षि, आपसे उनकी भेंट हुई कभी? हाँ, मैं जब प्रधानमंत्री थे पार्ट 1 में, तो मैं उनसे मिला था। फिर उन्होंने मेरे को अपना पर्सनल नंबर भी दिया था। तो उसके बाद दूसरी बार मेरे को वो नांदेड़ में मिले थे, जब 350 साल का कार्यक्रम था श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का। तो वहाँ पर मेरे को मंच पे मिले, तो मेरे को दूर से पहचान करके मेरे पास आ गए, कहते संत जी क्या हाल चाल है। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, आप सुनाइए। वो इतने बड़े पद पे थे, उनके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं थे। महर्षि, अभी जैसे उनका परलोक गमन हुआ है, तो उस विषय में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अरे, उनके जैसा व्यक्तित्व बनाना चाहिए कि लोग उनको कैसे कैसे शब्दों से बोलते थे, मगर उन्होंने कभी भी पलटवार नहीं किया। ऐसे ही आदमी को होना चाहिए कि जो कोई शब्द बोले तो अगर उसको हमने उत्तर उसका दे दिया, तब तो हमने उसको स्वीकार कर लिया। अगर नहीं दिया, गेंद को दीवार में मारो तो लौट के फिर हमारे पास ही आ जाती। ऐसे किसी जो कोई भी किसी के प्रति कोई दुर्भावना से बोलता है, तो उसको अगर हम अंगीकार नहीं करते हैं तो वो दोबारा पलट के उसी के पास आ जाता है। तो ऐसी शख्सियत है कि वो पलटवार नहीं करते थे, वो मौन रह करके ही सब कुछ बोल जाते थे। जो मौन रहना है, इसीलिए कई महात्मा जो है मौनी अपने आप को कहते हैं, मौन रहते हैं। उससे अपनी ऊर्जा जो है अंदर समाहित रहती है। ऊर्जा जो है हमारी निकलती रहती है तो वो नष्ट होती है। जो मौन रहते हैं तो उनके अंदर सब वो भरा रहता है।
जो भरा हुआ बर्तन होता है वो छलकता नहीं है, जो आधा भरा होता है वो छलकता है तो वो आवाज़ करता है। वो बड़े महान व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्ति बार बार दुनिया में नहीं आते हैं और ना आएंगे। ऐसा जो उनका आना संसार में, पूरे विश्व में उनको लोग याद कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, तो इनको करते ही रहेंगे। वो तो मरे नहीं हैं, वो अमर हो गए हैं अपने स्वभाव से, अपने गुणों से, अपने जो भी क्रियाकलापों से उन्होंने दुनिया के ऊपर छाप छोड़ी है। ये महर्षि ने जो कहा वो अक्षर से सत्य है और हम सब लोग चाहते हैं कि उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि दें। ओम शांति।